आज हम लोग जानेंगे कि फूड मटेरियल्स आंत से एब्जॉर्बेशन होके ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में कैसे डाइजेस्ट होता है उसके बारे में जानेंगे, और लीवर एंजाइम को कैसे एक्टिवेट करके जो आंत से आया हुआ फूड पार्टिकल्स उसको कैसे डाइजेस्ट करता है इसके बारे में जानेंगे। होता क्या है कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आंत में जाता है, आंत से छोटी आंत बड़ी आंत में होते हुए फाइनली छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। छोटी आंत में डाइजेस्ट होने के बाद ऐसा नहीं कि फूड्स माने फूड्स चला जाता है ब्लड में फूड नहीं जाता, फ्लूइड्स जाता है, माने फूड नहीं जाता, फ्लूइड्स जाता है, माने उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बिगड़ा जाता है। तो उसके अंदर में जो भी फ्लूइड रहता है डाइजेस्ट किया हुआ वो आंत के अंदर में छोटा छोटा ब्लड वेसल्स होता है जिसका क्षमता होता है एब्जॉर्बेशन करने का, माने जो भी फ्लूइड वगैरह एब्जॉर्बेशन होता है आंत के अंदर, डाइजेशन पार्टिकल्स जो आंत के अंदर में रहता है उसको जो डाइजेस्ट करने का क्षमता होता है, एब्जॉर्बेशन करने का क्षमता होता है, वो ब्लड वेसल्स के पास होता है। ब्लड वेसल्स वो जितना भी डाइजेस्टिव पार्टिकल्स रहता है उसको ब्लड में भेजने का काम करता है कैपिलरी ब्लड वेसल्स, जो एब्जॉर्बेशन करके ब्लड में भेज देता है कैपिलरी ब्लड वेसल्स, और वहां पे लीवर पहले से एक्टिवेशन करके रखता है, एंजाइम एक्टिवेशन करके रखता है, और एंजाइम किसको बोलेंगे? एसिपिटी एजिओटी अल्कलाइन फास्फेटेज। जो एसिपिटी एजिओटी अल्कलाइन फास्फेटेज जो फूड्स में आया हुआ पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है, जैसे कि ग्लूकोज को एसिपिटी एजिओटी अल्कलाइन फास्फेटेज उसको क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को एसिपिटी एजिओटी डाइजेस्ट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एसिपिटी एजिओटी अल्कलाइन फास्फेटेज इसको डाइजेस्ट करके स्पेशलाइजेशन प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। वैसे विटामिन को भी डाइजेस्ट करके स्पेशलाइजेशन करता है। उसके बाद मिनरल्स को भी स्पेशलाइजेशन करता है, वाटर्स को भी डाइजेस्ट करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद सपोज दैट मान लीजिए कि अगर एसिपिटी एजिओटी अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ गया तो क्या होगा? एसिपिटी एजिओटी अल्कलाइन फास्फेटेज इस कंडीशन में बढ़ सकता है जिस समय में आप अल्कोहल लेते हैं, अगर ज्यादा मात्रा पर डे आप अल्कोहल लेते हैं तो आपका एसिपिटी एजिओटी अल्कलाइन फास्फेटेज 100% बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपको भूख नहीं लगेगा, उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, फीवर भी आ सकता है ज्यादा एसिपिटी एजिओटी अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ने से। इस कंडीशन में आपको अल्कोहल नहीं लेना पड़ेगा। अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कंडीशन है फूड पार्टिकल्स, जैसे फास्ट फूड अगर आप ज्यादा पर डे लेते हैं, एवरी डे 30 दिन लेते हैं, तो 100% है कि आपका लीवर का कंडीशन गंडगोल हो ही जाएगा। जब आपका लीवर एसिपिटी एजिओटी जब हाई होगा तो 100% आपको भूख नहीं लगेगा। उसके बाद आप ज्यादा चिकन मटन पर डे लेते हैं, उस कंडीशन में भी आपका एसिपिटी एजिओटी अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको भूख नहीं लगेगा, आपको दिक्कत होगा बहुत प्रकार का।